नुकसान ही नुकसान हो, बाकी देना तो नाजायज़ ही कह सकते हैं। मतलब कहीं से जायज़ तो है ही नहीं। मान लीजिए अगर शोषण हुआ तो इतने दिन तक ये कहाँ थे? 12 साल बाद इनको याद आ रहा है कि हमारे साथ शोषण हुआ है। और अगर ये पहले से ही इन्हें प्रॉब्लम थी कि हाँ भाई नेताजी गलत हैं, तो ये पारिवारिक संबंधों में या फिर किसी भी निजी कार्यक्रम में नेताजी आमंत्रित क्यों थे? साक्षी मलिक की शादी में नेताजी जा रहे हैं, बजरंग पूनिया के किसी भी पारिवारिक कार्यक्रम में नेताजी जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? अगर कोई दोषी है, मेरे साथ गलत हुआ है, तो मैं उसे क्यों बुलाऊंगी? मैं तो नहीं बुलाऊंगी। यदि गलत है तो पहले तो उन्हें बुलाना नहीं चाहिए था। और अब नेताजी ने कह दिया कि हाँ भाई ट्रायल दे के ही आपको बाहर का टोल लगेगा, तो अब उनको धरना देना है इस बात पे, क्यों भाई? और बाद में जातिवाद भी है, मतलब धरने में अगर पहलवानों का धरना है तो ब्राह्मणवाद के, मोदी सरकार के, आरएसएस के, इसका नारे लगने का मतलब क्या है? ये तो नाजायज़ है ना कि जब पहलवानों का धरना है, पहलवानी से रिलेटेड नारे लगाओ। मतलब कि ब्राह्मणवाद से ये तो न, हाँ ये तो सब गलत हो गया ना। तो वही ये धरना तो जी नाजायज़ है, बिल्कुल ये तो गलत है। इसका समर्थन हमारी तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरी जब भी नेताजी से मुलाकात हुई है, हमारे लिए तो नेताजी मैं तो नेताजी जैसे ऐसे ट्रीट करते हैं किसी भी लड़की को जैसे उनका अपना बच्चा है, और हम बच्चे ही जैसे हैं उनके। अब वो इस तरह से ऐसा आरोप किसी भी कैंप में जब भी मुलाकात हुई, कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि नेताजी कहीं से कहीं तक किसी भी बच्चे को गलत नज़र से भी देखते हैं। ये तो सरासर नाजायज़ आरोप है, गलत आरोप है। हाँ तो जी जब जाँच होनी तो चाहिए। अब बिना जाँच के ये पहले के FIR दो हम हट जाएंगे, FIR होगी फिर भी नहीं हटने। विनेश फोगाट जो वो अपने बयान पर टिकी हुई नहीं है पहले के 2016 में कि मेरे साथ नेताजी ने तुर्की में शोषण किया है, जबकि तुर्की में तो विनेश जी गई ही नहीं थी। फिर उन्होंने बयान बदल दिया कि मुझे मंगोलिया में किया है, मंगोलिया में नेताजी नहीं गए थे। बाद में उन्होंने कह दिया मेरे साथ हुआ ही नहीं है। वो अपने बयान पे अडिग नहीं है, तो इसलिए उनके बात पे कैसे विश्वास कर सकते हैं? सरकार की गलती नहीं है, ये गलती है ये स्टार प्लेयर्स की। ये चाह रहे हैं, ये मानते हैं किसी टाइम में अपने बहुत अच्छे प्लेयर थे, क्या इनसे अच्छे प्लेयर आगे तैयार नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। आज हम स्टार प्लेयर हैं, कल को हमारे पास भी कोई ना कोई होगा। अब इसका मतलब ये थोड़ी है हम नए बच्चों को मौका ही ना दें। तो ये चाहते ही नहीं कि और बच्चे आगे बढ़ें, इसलिए इनका कि हम बिना ट्रायल के आगे जाएंगे, नेशनल की ट्रायल नहीं देंगे। सर सारे का सारा मैटर तो यही है कि वो किसी की मानने को तैयार नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट की, ना ही फेडरेशन की, किसी की भी मानने को ही वो तैयार नहीं है। अगर वो माने तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया जांच बिठा देंगे, आगे चल के जो भी फैसला होगा ब्रजभूषण नेताजी को भी मंजूर होगा, इनको भी मंजूर होना चाहिए, लेकिन ये उठने को ही तैयार नहीं है। इन धरना जीवियों से नुकसान हो रहा है कुश्ती का, तो हमें बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। मतलब जो है देखिए, अभी मैं आपको बता दूं कि मेरा भतीजा है सगा जो रेसलिंग करता है, वो आर्मी बॉयज़ में है भर्ती जो है। अभी वो अंडर 15 की उसकी लास्ट साल है, वो तैयारी कर रहा था। मैं एक ही उदाहरण दे रहा हूँ, वो तैयारी कर रहा था और हम उसे ज़ोरों शोरों से तैयारी करा रहे थे। ठीक है जी, क्योंकि आपको पता होगा कि जो है मीडियम परिवार से ही बच्चे पहलवानी करते हैं, कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं करते हैं। 20, 25, 30 हज़ार रुपये महीने का खर्च होता है एक बच्चे पे। तो वो बच्चा जो है फ़ोन पे रो रहा था मेरे से। अब समझिए कि जो पेरेंट्स के दिल पे क्या बीतती होगी। पेरेंट्स के दिल पे देखो, सुनने में ऐसा लगता है अरे चलो हाँ ठीक है नेशनल कैंसिल हो गया, ये है वो है, लेकिन जिनके बच्चों का, जिन कोच के बच्चों के जो है नेशनल कैंसिल होते हैं, जिन बच्चे का जो तैयारी थी और वो कह रहा था कि मुझे जो है अब की बार टूर मारना है, मुझे नेशनल में मेडल लाना है, तो उसका तो सारा सपना बिखर गया। इन धरना जीवियों के तो अपनी ख्वाहिश के चक्कर में उनका सारा सपना बिखर गया। मेरे 8 से 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो जूनियर के हैं, ठीक है, 5-6 स्टूडेंट जो हैं अंडर 15 के हैं। किसी ने वज़न घटाया है, किसी ने जो है भाई, किसी के बेचारे को जो है माँ बाप जो है दूर दूर से दूध लाते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, टाइम खर्च करते हैं। अभी भी पेरेंट्स यहीं बैठे हुए हैं, जितना टाइम मैं देता हूँ उतना टाइम बेचारे वो भी देते हैं। तो सबका सत्यानाश हो रहा है, मेरी मेहनत का सत्यानाश हो रहा है, बच्चों की मेहनत का सत्यानाश हो रहा है, पेरेंट्स की मेहनत का प्लस उनके पैसे का सत्यानाश हो रहा है। तो इस धरने से जो है मतलब कुश्ती का एक तरह से विनाश हो रहा है, और ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही घटिया काम कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि इनकी मांगें पूरी ही नहीं हो रही। भाई जो शुरू में धरना था वो उसमें ये था कि तानाशाही करते हैं हमारे खिलाफ, जो है हमारे तानाशाही करते हैं और बोलते हैं कि जो है अभी ओलंपिक कोटा जो लेके आएगा उसकी ट्रायल होगी, है ना। इन्होंने तरह तरह की बातें करी कि हम नेशनल नहीं खेलेंगे, हम सीधा जो है ओलंपिक खेलेंगे। तो ये तो कोई तुक नहीं बनती। उसके बाद इनके बाद में आता है यौन शोषण का मुद्दा। यौन शोषण का मुद्दा उठा दिया इन्होंने, वो थोड़ा सा उठा, उसकी कमेटी बन गई
कमेटी में इनके मुताबिक आदमी रखे गए। देखो ये कितना बड़ा वो है कि जो आदमी मतलब आरोप लगा रहा है और उसी के मुताबिक कमेटी में उन्होंने वो भी मान लिया, क्योंकि नेताजी गलत नहीं थे, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा इसी बात पे, क्योंकि जो आदमी सच्चा होता है वो क्यों ऑब्जेक्शन करेगा। उन्होंने बोला भी तुम किसी को भी रख लो। उस कमेटी की रिपोर्ट को भी इन्होंने नहीं माना, जो अभी कमेटी ने रिपोर्ट भी दी है शायद उसे भी इन्होंने नहीं माना। फिर इनका था कि जो है भाई इन्हें पद से हटाओ। नेताजी ने इसमें यह भी बोल दिया कि चलो भाई तो आप धरना खत्म कर दो, मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। ये वहाँ भी नहीं रुके, अब ये बोल रहे हैं नार्को टेस्ट कराओ, ये कराओ, वो कराओ। अरे ऐसे तो जो है फिर तो कोई भी खिलाड़ी, अब देश में ये प्रचलन चल जाएगा, कुश्ती का सारे गेमों के खिलाड़ी जो हैं सीधा बोल लग रहे हैं कि भाई आरोप लगा दिया नार्को टेस्ट कराओ। नार्को टेस्ट एक छोटी चीज़ तो है नहीं कि भाई जो है लिया किसी अरे गरे का, किसी का भी नार्को टेस्ट करा दिया। तो ये तो एक अपनी तानाशाही चला रहे हैं, खुद से जो है ये बोलते हैं तानाशाही होने करना, लेकिन तानाशाही अब ये कर रहे हैं। बोलती हैं कि भारत की बेटी हैं हम, भारत के, अरे वो क्या पाकिस्तान से आया हुआ है भाई? अगला आदमी पाकिस्तान का बेटा थोड़ी है, वो भी तो भारत का बेटा है, वो भी तो उसे भी तो अपना पक्ष रखने का हक बनता है ना बंद। तो ये तो अपनी तानाशाही चला रहे हैं जो इनसे हो रहा है। 4 लाख ट्रैक्टर, 5 लाख ट्रैक्टर, इन्हें न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है। देश तोड़ो का जो है, देश को तोड़ रहे हैं बिल्कुल, ये ख़त्म करके रहेंगे देश को इस तरह से।